हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव सिंड्रोम के एपिसोड 7 के पार्ट 1 को। और अगर आप लोग मेरी इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डे और इद कंचनापुरी वापस आए होते हैं डे के सैलून में डे की याददाश्त वापस लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों ने साथ में बहुत सारे अच्छे पल बिताए होते हैं। आगे एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हमें रात का सीन दिखाया जाता है और सारे लोग मिलकर साथ में बारबेक्यू पार्टी कर रहे होते हैं। वो लोग बहुत खुश होते हैं और काफी एंजॉय भी कर रहे होते हैं। वहाँ पे उनके दो स्टाफ भी होते हैं। उनमें से एक स्टाफ कहती है कि आज के बारबेक्यू से उसे अपना बर्थडे याद आ गया। डे के सैलून के केयरटेकर कहती है कि हाँ, वो रात बहुत ही गर्म थी। ये कहकर वो इद को जेलस बॉय बोलती हैं, उसकी टांग खिंचाई करते हुए। इद उन्हें कहता है पर झगड़ा इतने शुरू नहीं किया था। वो लेडी उसे कहती है तो क्या उसके कहने का मतलब ये है कि वो सब डे ने शुरू किया था क्योंकि वो बहुत हॉट है। डे को उनकी बातें सुनकर कुछ भी समझ नहीं आता। वो उन लोगों से कहता है कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। वो लेडी उसे इशारे से कहती है कि वो ये बात इससे पूछे। इद कहता है कि डे तो ये सब जानना नहीं चाहता होगा। डे उसे कहता है कि वो जानना चाहता है। वो लेडी कहती है अगर ऐसी ही बात है तो वो उसे सब कुछ बताएंगी। कई महीनों पहले वो दोनों यहाँ पे आए थे और उसी दिन पॉल का भी बर्थडे था, तो वो सारे लोग मिलकर उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने गए थे स्नूकर क्लब पे। पर वहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई। प्रॉम जो कि डे का एक्स था, क्या डे को वो लड़का याद है? वो वहाँ पे आ गया और वहाँ का माहौल बहुत गर्म हो गया। इतनी सारी बातें सुनकर शर्माने लगता है और उस लेडी के पैर पे मारता है। वो लेडी कहती है कि वो आगे की बातें नहीं बता सकती कि उसके बाद क्या हुआ था। उस इंसिडेंट के बाद डे और इद ने सब कुछ ठीक किया था। ये कहकर वो अजीब सी आवाजें निकालती हैं और शर्मा कर कहती हैं कि उन्हें सच में नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ था। इतनी सारी बातें सुनकर शर्माने लगता है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और उसी रात का सीन दिखाया जाता है जब वो सारे लोग स्नूकर क्लब पे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे। सारे लोग खुश थे। तभी वहाँ पे एक लड़का डे को आकर कहता है कि क्या डे को उसके साथ ड्रिंक करने से कोई प्रॉब्लम है। डे उसकी बातें सुनकर घबरा कर इद की तरफ देखता है। इद उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि डे को इन सारी चीजों से शायद प्रॉब्लम ना हो और इद को इन सारी चीजों से प्रॉब्लम है। वो लड़का उसे कहता है कि वो तो बस ड्रिंक करने की बात कर रहा था, तो इसमें उसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है। इद उसे कहता है कि वो डे के बदले उसके साथ ड्रिंक करेगा। ये कहकर वो जोर से अपने बॉटल को उसके बॉटल से टकराता है जिससे वो लड़का गुस्सा होने लगता है। डे उस लड़के को कहता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के बदले उससे माफी चाहता है और वो अब अपने टेबल पे वापस जाए। वो लड़का उसे कहता है कि क्या डे इद की साइड ले रहा है, पर इद ने ही ये सब स्टार्ट किया, क्या उसने नहीं देखा। वो लड़का इद से कहता है कि वो ज्यादा कॉन्फिडेंट ना हो, डे उसे बहुत ही जल्द छोड़ देगा। ये सुनते ही इद गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि इद उसके जैसा गिरा हुआ नहीं है। डे उसे पिछले 2 साल से डेट कर रहा है। उसे तो डे ने बस एक रात के लिए ही यूज किया है। इस बात पे वो लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है और इन दोनों में फाइट होने वाली होती है, पर डे उन दोनों को रोकता है। इद गुस्सा होकर कहता है कि उसे ये लड़का पसंद नहीं है और वो घर वापस जा रहा है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। डे भी उसके पीछे जाने लगता है, पर वो लड़का उसे रोकता है और उसे कहता है डे ने ही उसे कहा था कि वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, तो इद को कैसे डेट कर रहा है।
डे उसे कहता है कि उसे अपना राइट वन मिल गया। वो लड़का उसे कहता है तो क्या डे उसका भी हो सकता है। डे उसे कहता है कि वो जानता है कि डे एक डिसेंट इंसान नहीं है, पर अगर किसी ने उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ भी प्रॉब्लम किया तो उस इंसान के साथ कुछ भी बुरा कर सकता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे डे और एथ वापस आते हैं। एथ बहुत गुस्से में होता है। डे उसे कहता है कि वो ये सब बेकार हरकतें करना बंद करे। एथ उसे कहता है कि हाँ, ये सब बेकार है। एथ का डे को लेकर प्रोटेक्टिव होना भी बेकार है। डे उसे कहता है कि वो बिना सोचे समझे डायरेक्ट रिजल्ट पे क्यों पहुंच जाता है, और वो खुद से इतना गुस्सा भी हो जाता है। एथ उसे कहता है कि हाँ, वो ऐसा ही है, अजीब और बकवास, किसी और ने तो कुछ भी नहीं किया, वो ही पागल है। क्या डे यही सुनना चाहता है? डे उसे कहता है कि वो ये सब बकवास करना बंद करे। एथ उसे कहता है कि एथ को ये सब पसंद नहीं है जब भी डे किसी और के साथ होता है। और क्या डे को ऐसा लगता है कि सिर्फ वो ही एथ को लेकर प्रोटेक्टिव हो सकता है। डे को इस बात पे तो भरोसा है कि एथ सिर्फ डे का है, पर डे भी सिर्फ एथ का है। और ये सब समझना उसके लिए इतना मुश्किल क्यों है। एथ को ये सब पसंद नहीं है। जब भी कोई डे को तंग करता है या फिर उसके करीब आता है, ये सब कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर डे उसे बेड पे पुश करता है। एथ बहुत गुस्से में होता है और वो नाराज होकर जाने की कोशिश करता है, तो डे उसे एक थप्पड़ लगा देता है और वो एथ से कहता है कि वो एथ को भरोसा दिलवाएगा कि वो सिर्फ एथ का है। ये चीज उसने कभी भी किसी और के साथ नहीं की, और एथ डे का फर्स्ट और लास्ट होगा जिसके साथ वो ये सब करेगा। ये कहकर वो एथ के करीब आता है और ये बहुत ही अडल्ट सीन होता है, और इस सीन को देखकर ही आप लोग समझ सकते हैं कि डे ने एथ के साथ क्या किया। वहीं प्रेजेंट में डे एथ के तरफ ध्यान से देखने लगता है कि उस लेडी की बातों की वजह से एथ अब भी बहुत शर्मा रहा है। मतलब उस रात उन दोनों के बीच कुछ ज्यादा तो हुआ था। आगे वो लोग रूम पे वापस आते हैं। दोनों नशे में होते हैं। तभी एथ का बैलेंस बिगड़ता है। डे उसे संभालता है और वो एथ से कहता है कि क्या वो नशे में है। एथ उसे कहता है कि नहीं, वो तो बस कारपेट पे स्लिप हुआ। डे उसे कहता है कि क्या उसे भरोसा है। एथ उसे कहता है कि हाँ, और क्या डे नशे में है। इस बात को सुनते ही डे एथ को बेड पे पुश करता है और वो उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। वो उसके बालों पे हाथ फेरने लगता है और वो एथ से कहता है कि इतने डे से ये कहा था कि वो डे का लवर है। एथ उसकी ये सारी बातें सुनकर नर्वस होने लगता है, पर उसे कहता है कि हाँ। डे उसे कहता है तो क्या वो उस चीज को याद करने में डे की हेल्प करेगा। एथ उसकी बात सुनकर नर्वस हो जाता है। अगले सीन में दोनों को बेड पे बिना कपड़ों के दिखाया जाता है और वो लोग इंटीमेट हो रहे होते हैं। एथ के नेक और चेस्ट पे किस करने लगता है। वो एथ के हाथ और उंगलियों पे भी किस करने लगता है। एथ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, पर डे उसे पैशनेटली किस करने लगता है और वो अगेन उसके नेक और चेस्ट पे किस करता है। वो उसके टांगों पे भी किस करता है। वो एथ के बॉडी के हर पार्ट पे किस करता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो लोग पूरी रात ऐसे ही इंटीमेट होते हैं। आगे वो साथ में बैठे होते हैं। डे एथ से पूछता है कि वो लोग वीक में कितने बार इंटीमेट होते थे। एथ उसकी ये बात सुनकर नर्वस हो जाता है और उसे कहता है कि 2 से 3 बार। डे उसे कहता है कि वो उसे ठीक से सच सच बताए, वो सीरियस है। एथ उसे कहता है कि 3 से 4 बार। डे ये सुनकर स्माइल करने लगता है और उसे कहता है तब तो वो लोग काफी बार इंटीमेट होते थे और डॉक्टर ने उसे कहा है कि वो सारी चीजें करे जो वो पहले बहुत ज्यादा किया करता था। इससे उसकी याददाश्त आने में उसे हेल्प होगी। तब लगता है कि उन दोनों को ये सब बार बार करना चाहिए। ये कहकर वो एथ के नोज पे किस करता है और वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। एथ डे से कहता है कि क्या डे उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सच में जानना चाहता है।
या इत यहाँ पे बस उसे खुश करने के लिए उसकी एक जरूरत की चीज है। कभी कभी उसे लगता है कि डे इत को लेकर प्रोटेक्टिव है, पर कभी कभी वो फील करता है कि वो डे के लिए बस एक चीज है जिसे वो अपने पास रखना चाहता है। तो आखिर इत उसके लिए क्या है? डे उसे कहता है कि इत को जैसा लगता है वो डे के लिए वही है। इत उसे कहता है कि उसे तो लगता है कि वो बस यहाँ डे को खुश करने के लिए है, उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए। वो डे के लिए बस एक चीज है जिसे डे अपने पास रखना चाहता है। डे उसे कहता है कि इत सिली है, और अगर डे को अपनी जरूरतें पूरी करनी होती तो कोई भी डे के साथ इंटीमेट हो जाता। इत उसे कहता है तब इत उसके लिए क्या है? डे उसे कहता है कि वो एक सिली इंसान है। इत उसे कहता है कि वो मजाक ना करे और सीरियस होकर बात करे, उसकी बातों का सही सही जवाब दे। डे उसे कहता है कि वो सच में सब कुछ याद करना चाहता है। इत उसे कहता है कि क्या सच में? डे उसे कहता है कि हाँ, वो सब कुछ याद करना चाहता है कि आखिर उसने इत जैसे एक सिली लड़के को डेट क्यों किया था। इत उसकी बात सुनकर नाराज हो जाता है, पर डे स्माइल कर रहा होता है और वो इत को अपने करीब खींचता है और उसका सर अपने कंधे पे रखता है। वो दोनों साथ में खुश होते हैं। आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और इत अब भी बेड पे होता है क्योंकि उसकी हालत लास्ट नाइट की वजह से काफी खराब होती है, पर वो उस केक को बहुत ही खुशी खुशी खा रहा होता है। डे उसे स्माइल करके कहता है कि ये केक लास्ट नाइट उसे इतना ज्यादा परेशान करने के लिए और इंटीमेट होते वक्त उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए। इत ये सब सुनकर स्माइल कर रहा होता है और वो डे को केक खिलाने आता है। डे उसे कहता है कि डे का लवर है, तो उसे ये बात कैसे नहीं पता कि डे को मीठा खाना पसंद नहीं है। इत उसे कहता है कि उसे ये बात पता है, पर जब भी डे को केक खिलाता था तो डे उसके हाथ से खा लेता था। उसकी सारी बातें सुनकर डे उस केक की तरफ देखने लगता है पर केक को नहीं खाता, तो इत उदास होकर केक उसके सामने से हटाने लगता है। ये देखकर डे उसके हाथ से केक खा लेता है और तुरंत पानी पीने लगता है। इत उसे कहता है कि डे हमेशा ऐसा ही करता था, पर केक खाने के बाद वो हमेशा ब्लैक कॉफी पिया करता था। वैसे आज का उसका क्या प्लान है, क्योंकि उनका शॉप तो बंद है। डे उसे कहता है कि वो शॉप के अकाउंट का काम खत्म करेगा। काफी टाइम से उसने उस पे काम नहीं किया। इत उसे कहता है कि वो बेल के साथ बाहर जाएगा। ये सारी बातें वो केक खाते हुए क्यूटली कह रहा होता है और डे ये सब देखकर स्माइल कर रहा होता है। आगे दिखाया जाता है कि बेल इत को उसी इंसान के पास लेकर जाती है जिसके बारे में उन्होंने इत को बताया था, और वो फॉर्चून टेलर अजीब अजीब बातें कर रही होती है। इत बेल से कहता है कि वो वापस जा रहा है, पर बेल उसे जाने नहीं देती और वो कहती है कि ये फॉर्चून टेलर सच्ची बातें बताती हैं, तो इत उन्हें एक चांस दे। बेल उस फॉर्चून टेलर को बताती है कि इत के बॉयफ्रेंड की याददाश्त चली गई, तो उन्हें जानना है कि उसकी याददाश्त कब तक वापस आएगी। वो फॉर्चून टेलर उनकी बातें सुनकर अपनी जैकेट और चश्मे को उतार लेती है और वो पागलों वाली अजीब हरकतें करने लगती है, पर बेल उनकी बातों से खुश होने लगती है और वो फॉर्चून टेलर गलती से इत के बजाय बेल का हाथ पकड़ लेती है और वो उन्हें सैड बातें बोलने लगती हैं उनके प्यार से रिलेटेड। जिन सारी बातों को सुनकर बेल सैड होने लगती है, पर उन्हें कहती है कि उन्हें ये सब नहीं जानना और ये उनका हाथ है। ये कहकर वो उन्हें इत का हाथ देती है। वो फॉर्चून टेलर इत का हाथ पकड़ते ही उसके हाथ और उसके मसल की तारीफें करने लगती है। वो कहती है कि इसके तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स है। बेल उस फॉर्चून टेलर को कहती है कि क्या उन्हें कुछ समझ आया कि इत के बॉयफ्रेंड की याददाश्त कब तक वापस आएगी। वो लेडी कहती है कि उन्हें बस एक टूल चाहिए और इत के बॉयफ्रेंड के सर पे जोर से डंडे से मारना होगा, तब उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। तभी वहाँ पे डे आने लगता है। वो लेडी उसे आते हुए देख लेती है, पर कहती है कि उन्हें ऐसा लग रहा
रहा है कि यहाँ पे कोई इंसान आ रहा है जिससे इतने पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था। इत मुड़कर देखता है कि वहाँ पे डे आया होता है। इत उस फॉर्चून टेलर को कहता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था। वो लेडी कहती है कि हाँ, उनके कहने का मतलब तो वही था और वो दोनों तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। डे उस फॉर्चून टेलर से कहता है तो वो किसको मारने की बात कर रही थी। वो लेडी घबरा कर कहती है कि इसकी अब जरूरत नहीं है, उन्होंने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया। ये कहकर वो डे के हाथ को पकड़ती हैं और वो उसके हाथ की तारीफें करने लगती हैं और उसकी मसल्स की। वो कंटिन्यू डे से फ्लर्ट करने लगती हैं कि उसके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स है। ये सब कहते हुए वो ज्यादा ऊपर जाने लगती हैं, पर तभी डे उनका हाथ जोर से पकड़ लेता है। अपना हाथ छुड़ाते ही वो अचानक से सीरियस बातें करने लगती हैं कि उन्हें डे की किस्मत में एक छुपे हुए इंसान की परछाई दिख रही है और कोई इंसान उसका पीछा कर रहा है। वो परछाई डे और इत की लाइफ में बुरी किस्मत लेकर आएगी। वो परछाई डे और इत को बहुत बुरी किस्मत में पहुंचाएगी, जिससे उनकी लाइफ में गहरा निशान रह जाएगा। वो परछाई वापस आ रही है। उन दोनों में से कोई एक अपने पास्ट के कर्मा का शिकार बनने वाली है और हो सकता है कि दोनों में से एक चला जाए। तभी अचानक से उन्हें होश आ जाता है। डी कहता है कि ये सब बस बकवास है और वो इत को वहाँ से चलने को कहता है, पर वो लेडी उसे कहती है कि डे इस बात को याद रखे कि प्यार यादों से ही चलता है। डे उनकी बातें सुनकर उन्हें कुछ भी नहीं कहता और वो इत को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ही मैं इस पार्ट को यहीं पे खत्म करती हूँ और आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।